हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैक बेंचर्स मेंटर्स पे और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी के बारे में और इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमने हमारी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हमने वहाँ पे पैरेलल कैपेसिटर पढ़ा था, सीरीज कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ा था। हमने वहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ कॉम्बिनेशंस भी करे थे, लाइक कुछ क्वेश्चंस भी करे थे व्हीटस्टोन ब्रिज पे। तो इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे उस पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, बट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एंड में। तो उससे पहले हम देखते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो इसे लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। एनर्जी डेंसिटी ये होता क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं कि मान लो ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, कौन सा सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो रही है। तो हम एक्चुअली में ये निकालेंगे कि इसके पर यूनिट वॉल्यूम पे कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। उसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, कि एक टोटल स्पेस में पर यूनिट वॉल्यूम पे कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। ये होता क्या है, इसको हम इस म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू यू अपॉन वॉल्यूम। यू होती है एनर्जी और वॉल्यूम क्या, जो हमें निकालनी है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसका यूनिट होता है जूल, लाइक ये एनर्जी का जूल हो गया, अपॉन में वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ये हो गया जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। और यहाँ जो हम वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक क्या है, ये एक सिलेंडर है, तो इसका वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। निकाल रहे हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, ये इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो बेसिकली हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, डिड्यूस करेंगे या फिर इसको क्या कहते हैं, डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ड्राइव करने के लिए हमें करना क्या है, देखो कैपेसिटर होता क्या है, उसके लिए कुछ कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन क्या है कि ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ, जिनके बीच का डिस्टेंस है डी, ठीक है। तो ये जो डी डिस्टेंस है, इसके बीच में क्या है, अभी एयर है। अगर एयर होता है तो हम क्या लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट, जो कि होती है परमिटिविटी। और अगर कोई मीडियम हम लाते हैं, लाइक डाइलेक्ट्रिक लाते हैं, तो हम वहाँ पे ईएम यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमने इसको कनेक्ट कर रखा है एक पोटेंशियल वी से। तो जैसे हमने वी से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये जो पैरेलल है, ये पैरेलल प्लेट्स जो है, इनके बीच में पोटेंशियल आ जाएगा वी। ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच का। तो ये वी हो जाएगा और ये ए इसका एरिया है। और यहाँ पे क्योंकि हमने इसे एक सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हम बात करें इस पोटेंशियल की, तो सबसे पहले हमें इसमें निकालना क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स, V इज इक्वल्स टू E डॉट डी। ये आया कहाँ से, ये आया E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। ये होता है पोटेंशियल एज ग्रेडियंट। तो ये जो ग्रेडियंट फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, आप वहाँ जाके समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ग्रेडियंट होता क्या है और इसका फॉर्मूला मैंने कैसे वहाँ पे ड्राइव करा हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, मैंने वहाँ बताया भी था, आपके ये आगे डेरिवेशंस में और क्वेश्चंस में यूज होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें V मिल जाएगा। जस्ट E को यहाँ पुट कर देंगे, लाइक E भी पुट क्यों करना है, इस V से सीधे आ जाएगा, ठीक है। V इज इक्वल्स टू ED। फिर हम निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। एक बार में पोटेंशियल मिल गया, क्योंकि जो हमारा एनर्जी है, इस एनर्जी में टोटल यूज ही क्या हो रहा है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का, हाफ CV स्क्वायर। V हम निकाल चुके हैं, C हमें निकालना है, ठीक है। C क्या होता है, एप्सिलॉन A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी है इस स्पेस की, और यहाँ पे अगर नॉट लगा इट मीन ये क्या है, ओपन स्पेस है, ठीक है, या वैक्यूम है। ए एरिया हो गया इस प्लेट का, और इनमें से जो भी स्मॉल प्लेट होती है हम उसका एरिया लेते हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है पहले। और डी इनके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ से मुझे कैपेसिटेंस मिल गया, यहाँ से मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। मैं इन दोनों को उठा के सीधे सीधे एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो देखो यहाँ मैंने क्या करा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। C मुझे पता है, V मुझे पता है, पुट कर देंगे। U इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू में एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू E स्क्वायर डी स्क्वायर। V स्क्वायर की जगह ये आ गया, तो क्योंकि D से D कट जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू A इंटू D। अभी देखो मैंने इस पार्ट को अलग कर दिया और A डॉट D को अलग कर दिया। क्यों करा है, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, ये तो एनर्जी निकला है, मुझे इसको लाना है एनर्जी डेंसिटी के टर्म में, जहां पे होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो एरिया होता है L इंटू बी, और इंटू H क्या है, हाइट है। लेकिन हाइट भी एक लेंथ ही है ना, हाइट भी एक लेंथ है या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर मैं बोलूँ ये D एक डिस्टेंस है जिसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मुझे इनडायरेक्टली वॉल्यूम ही देगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ बताया हुआ है, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD। AD को बोला मैंने वॉल्यूम,
अब इस वॉल्यूम को क्या करेंगे, वॉल्यूम को यहाँ डिवाइड में ले आएंगे यू के नीचे। अब ये क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ बताया हुआ है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, म्यू। ये हो गया हमारा कौन सा, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो अभी हम आगे जो हमारा न्यूमेरिकल, जिस न्यूमेरिकल की मैंने बात की थी क्वेश्चंस की, किस पे, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल और सीरीज कैपेसिटर की, तो हम अभी उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल एट ईच कैपेसिटर, किसमें, इस डायग्राम में। तो यहाँ पे हमें ये एक्चुअली में कॉम्बिनेशन दिया हुआ है पैरेलल और सीरीज का। ठीक है, इसमें हमें पोटेंशियल दिया हुआ है और हमें बताना है कि हर कैपेसिटर पे चार्ज और पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो देखो हम इसका क्या करेंगे, पहले इसका इक्विवेलेंट बना लेंगे। इक्विवेलेंट मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे, पैरेलल है, पैरेलल को सॉल्व कर लेंगे। पैरेलल में होता है क्या है, C1 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ठीक है, तो हमने इसको ऐड कर दिया, 4 और 4 8। ठीक है, अब ये आ गया सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल्स टू 1/CS। ठीक है, तो ये 8 + 4 ये हो जाएगा हमारा 8/3। इसका जो इक्विवेलेंट आ गया है एक्चुअली में ये है क्या, ये हमारा आया C नेट, और ये जो हमें पोटेंशियल गिवन है ये हमारा V नेट, क्योंकि हमने जो निकाला ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है या इक्विवेलेंट सर्किट है गिवन डायग्राम का। ठीक है, या जो हमें गिवन सर्किट है इसका। तो चार्ज निकालना है, Q इज इक्वल टू CV होता है, बट जब बात करते हैं Q नेट की तो Q नेट इज इक्वल टू C नेट इंटू V नेट। C नेट हम निकाल चुके हैं, V नेट हम निकाल चुके हैं, तो हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं कि ये जो चार्ज पास हो रहा है इस पोटेंशियल से ये कितना हो रहा है। तो यहाँ से Q आ जाएगा 8/3 इंटू 10⁻⁶। मैंने -6 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें जो चार्ज गिवन है ये गिवन है माइक्रोफेरेड में। ठीक है, तो यहाँ पे 8/3 इंटू 10⁻⁶ इंटू 20 ये हमारा चार्ज आ गया 160/3 इंटू 10⁻⁶ कूलम। चार्ज वैसे कूलम में ही होता है, बट इसको और शॉर्ट करने के लिए हमने लिख दिया माइक्रो कूलम में 160/3। ये हमारा चार्ज किस पे आया है, C1 पे आया है। अभी देखो ये C1 पे क्यों आया ये मुझे कैसे पता, खैर हमने इसको C1 माना हुआ है। ये है C1, ये है C2, ये है C3। ठीक है, जब यहाँ से चार्ज निकला ये Q, ठीक है, पॉजिटिव से आया इधर गया। जब भी हम बात करते हैं चार्ज की, किस केस में, सीरीज की केस में, सीरीज में चार्ज जो होता है वो चेंज नहीं होता है, पोटेंशियल चेंज होता है। ठीक है, तो ये जो Q गया ये तो यहाँ पे Q ही रहेगा, बट जब ये Q आगे बढ़ेगा इसमें पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में यहाँ से Q1 हो जाएगा और यहाँ पे Q2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं सीरीज के स्ट्रक्चर में तो यहाँ से लेके इस V तक यहाँ पे V1 होगा और यहाँ से यहाँ तक V2 होगा, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है और पैरेलल में चार्ज डिवाइड हो जाता है, बट इनके बीच में V2 ही रहेगा दोनों में। ठीक है, तो इसको आगे समझते हैं। हम चार्ज निकाल चुके हैं इस C1 पे, यानी हमारा Q आ चुका है, जो Q यहाँ से निकला। अभी आगे हम इस पे Q की बात करेंगे तो Q स्प्लिट हो जाएगा, बट उससे पहले हम ये पोटेंशियल निकालेंगे। V क्या होगा, अब देखो ये मैंने बोला कि A और B यानी इन दोनों के बीच में ये V1 है। ठीक है, और चार्ज आ चुका है तो V होता है Q/C। ठीक है, जैसे Q इज इक्वल टू CV था, वहां से पोटेंशियल आ सकता है, Q गिवन है चार्ज और C गिवन है, C है 4 माइक्रोफेरेड, Q हम निकाल चुके हैं, पुट करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 40/3। ठीक है, मैंने हर जगह 10⁻⁶ यूज करा है क्योंकि माइक्रोफेरेड था। ठीक है, माइक्रो होता है 10⁻⁶, तो V इज इक्वल टू 40/3 V। ये हमारा क्या आ गया, एक्चुअली में ये हमारा V1 आया है। ठीक है, V1 बोले तो ये वाला हिस्सा, कि इस 20 में से कितना हिस्सा इस पे जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज ऑन C2 एंड C3। मैंने यहाँ पे दोनों इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। जब भी पैरेलल होगा तो जो चार्ज होगा, चार्ज दोनों पे स्प्लिट होगा, और स्प्लिट होने में जरूरी नहीं है दोनों पे इक्वल अमाउंट में स्प्लिट हो, लाइक Q1 और Q2 इक्वल हो, क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटर था C1 और ये C2 और C3 ये दोनों 4 माइक्रोफेरेड के हैं, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल निकाला, क्योंकि अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी सेम है तो उसमें चार्ज भी इक्वल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से C2 और C3 अगर निकालें तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज एक्चुअली में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 पे, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ये इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ से Q डैश आया, या फिर Q1 बोल लेते हैं। Q1 हो गया 80/3 माइक्रो कूलम, ये Q1 भी है और इक्वल्स टू Q2 भी यही है। ठीक है, Q1 भी यही है, Q2 भी यही है, 80/3 माइक्रो कूलम। हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया, जो कौन से केस में, पैरेलल के केस में, और यहाँ से C2 और C3 भी निकल जाएगा। देखो C2 हमें गिवन है 4 माइक्रोफेरेड, यानी कि 4 × 10⁻⁶ फेरेड। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा जो कि हमारे लाइक Q2 और C2 और C3 इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम है, क्योंकि पैरेलल के केस में पोटेंशियल चेंज नहीं होता, वो सीरीज में होता है। पैरेलल केस में जो चेंज होता है वो सिर्फ चार्ज होता है।
तो यहाँ से V2 आ जाएगा Q1/C या फिर Q2/C, जो भी रखना चाहें। तो 80/3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻�6, यहाँ से हमारा V2 आ जाएगा 20/3 वोल्ट। तो ये जो आंसर आया है, V2 आया, ये V2 C2 के लिए भी है और C3 के लिए भी है, क्योंकि दोनों में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा।